आज हम एक्सरसाइज 6.4 एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th करेंगे। Let triangle ABC similar to triangle DEF and their areas be respectively 64 centimeter square and 121 centimeter square. If EF is 15.4 centimeter, find BC. तो यहाँ पर हमें दिए हुए दो ट्राइंगल ABC ABC और DEF DE और F, ये दो ट्राइंगल हमें यहाँ पर दिए हुए हैं और ये दोनों सिमिलर हैं आपस में, ये दोनों आपस में सिमिलर हैं और इनके एरिया भी जो है वो हमें दिए हुए हैं। ठीक है, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर और एक साइड दी हुई है हमें EF 15.4 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें निकालनी है BC, हमें ये वाली BC निकालनी है। ठीक है, तो इसमें हम कौन सा थ्योरम यूज़ करेंगे? इसमें हम थ्योरम यूज़ करेंगे जिसमें दो ट्राइंगल अगर सिमिलर होते हैं और उनके एरिए भी हमें दिए हुए होते हैं तो उनके एरिए का रेशियो उनकी साइड के रेशियो के इक्वल होता है। जैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इक्वल टू किसके इक्वल होगा? AB अपॉन DE, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, और दूसरी है आपकी BC और EF, BC अपॉन EF का होल स्क्वायर। तीसरा है AC अपॉन DF का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो है वो इसका रेशियो जो होता है एरिया का, अगर एरिया गिवन होते हैं दो सिमिलर ट्राइंगल्स के तो वो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग एनी टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल होता है, स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो है वो ये देखना है कि हमें इसमें से कौन सा सेट उठाना है, AB अपॉन DE, BC अपॉन EF या AC अपॉन DF। अब यहाँ पर आप देखें कि EF की तो वैल्यू दी हुई है और BC हमें निकालना है, तो हम कौन सा सेट उठाएंगे? इसमें से हम ये चीज़ उठाएंगे, बाकियों को छोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? अब हम यहाँ पर एरिया ABC अपॉन एरिया DEF इक्वल टू BC अपॉन EF का होल स्क्वायर। सिर्फ हम यही चीज़ लेंगे जो चीज़ हमें फाइंड आउट करने के लिए दी गई है क्वेश्चन में। ठीक है, अब उसके लिए क्या करेंगे कि ABC का एरिया क्या है? 64, DEF का एरिया क्या दिया हुआ है? 121 इक्वल टू BC हमें निकालनी है, वो BC ही रहेगी। EF क्या दी हुई है हमें? 15.4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो स्क्वायर है तो यहाँ अंडर रूट कर देंगे, तो यहाँ पर जो है वो अगर मैं रूट लगा दूँ, ठीक है, तो ये 64 8 इंटू 8 और 121 11 इंटू 11 इक्वल टू BC अपॉन 15.4 का होल स्क्वायर। ठीक है, रूट से रूट कैंसिल, पेयर बन गई। पेयर बनने के बाद ये 8 बाहर आ जाएगा, 11 बाहर आ जाएगा इक्वल टू BC अपॉन 15.4 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 इंटू BC इक्वल टू 8 इंटू 15.4, BC इक्वल टू 8 इंटू 15.4 अपॉन 11, 11 बन जाए 11 बन जाए 11, पॉइंट 11 4 जा 44। सो 8 मल्टीप्लाइड बाई 1.4 इक्वल टू 11.2 सेंटीमीटर। तो हमारी BC की लेंथ क्या निकल कर आई? BC आई 11.2 सेंटीमीटर और यही हमारा इसका आंसर निकल कर आया जो हमें निकालना था। तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा होता। हमारा डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD विद AB पैरेलल टू DC इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट O। एक ट्रेपेजियम ABCD हमें दिया हुआ है, उसके डायगोनल AC और BD इंटरसेक्ट करते हैं O पे। इफ AB इक्वल टू 2CD, यानी कि अगर AB जो है वो इक्वल है 2CD के, डबल है यहाँ पर आपका AB इस CD के डबल है। ठीक है, 2CD
ट्वाइस है फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल AOB। हमें निकालना है AOB एंड COD इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है कि किसी भी दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो निकालने के लिए हमें उन्हें सिमिलर जो है वो पहले प्रूव करना पड़ता है। तो सबसे पहले इनका सिमिलर होना जरूरी है, तभी थ्योरम काम आएगा हमारा 6.6। तो इसलिए जो है हम इनको पहले सिमिलर करते हैं। अब सिमिलर करने का क्राइटेरिया हमारे पास क्या होता है, एक होता है हमारा AA, एक होता है AAA, एक होता है SAS और एक होता है SSS। ठीक है, इन चार क्राइटेरिया से जो है वो हम सिमिलर करते हैं ट्राइंगल्स को। तो यहाँ पर साइड का तो कोई है नहीं हिसाब किताब, इसलिए हम जो है वो एंगल वाले ही क्राइटेरिया से देखते हैं। तो आप सबसे पहले यहाँ पर देखें कि ट्राइंगल DOC में यानी COD में और ट्राइंगल AOB में एंगल DOC यानी कि ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल AOB, वो इस एंगल के इक्वल है, ये कहलाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो है वो इसे ले लेते हैं 1, इसे ले लेते हैं 2, ठीक है, इसे ले लेते हैं 3 और इसे ले लेते हैं 4, इसे ले लेते हैं 5 और इसे ले लेते हैं 6। ठीक है, एंगल के नाम रख लिए हैं, इससे थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इन ट्राइंगल COD एंड ट्राइंगल AOB एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, एंगल नंबर 3 एंगल नंबर 4 के इक्वल है, क्योंकि DC जो है वो AB के पैरेलल है और BD जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन है, और ट्रांसवर्सल लाइन जो होती है पैरेलल के, तो उसके अंदर के जो एंगल बनते हैं वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाते हैं। ये सब चीज़ें आप लोग पहले पढ़ चुके हो। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 और एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा हमारा, ये वाला और ये वाला। अब हमें 3 एंगल मिल गए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो तीनों एंगल मिलने से ये हो गया हमारा कि देयरफॉर ट्राइंगल COD इज सिमिलर टू ट्राइंगल AOB बाई AAA। ठीक है, अब हमने जब इन दोनों ट्राइंगल्स को आपस में सिमिलर कर लिया, तो अब हम इसमें थ्योरम यूज करेंगे जो ये कहता है कि एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम उस थ्योरम को यूज करेंगे, तो हम आ जाएंगे कि एरिया COD अपॉन एरिया AOB इक्वल टू, इनकी साइड्स ले लेंगे AB COD। अगर हमने ट्राइंगल COD ऊपर लिखा है तो पहले COD की साइड लिखेंगे, AOB नीचे लिखा है तो नीचे AOB की साइड्स लिखेंगे, उल्टा नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे CD अपॉन AB का होल स्क्वायर इक्वल टू OC अपॉन OA का होल स्क्वायर, OC अपॉन OA का होल स्क्वायर इक्वल टू OD अपॉन OB का होल स्क्वायर, OD अपॉन OB का होल स्क्वायर। हम ये देखेंगे कि हमारे पास दिया हुआ क्या है, AB दिया हुआ, CD दिया हुआ, तो AB और CD को लेंगे, हम इन दोनों को लेंगे ही नहीं। तो इसमें अब हम क्या कर सकते हैं कि एरिया ऑफ AOB अपॉन एरिया ऑफ COD इक्वल टू AB अपॉन CD का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हम ले लेंगे। अब मैं आपको यहाँ करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा एरिया AOB अपॉन एरिया COD इक्वल टू AB का स्क्वायर अपॉन CD का स्क्वायर। तो एरिया ऑफ AOB अपॉन एरिया ऑफ COD इक्वल टू AB का स्क्वायर का मतलब हो गया AB की वैल्यू है 2CD, यानी कि 2CD का स्क्वायर अपॉन CD का स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ AOB अपॉन एरिया ऑफ COD इक्वल टू 2 2 जा 4, 4CD स्क्वायर अपॉन CD स्क्वायर। CD स्क्वायर से CD स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 1 आ गया। तो एरिया ऑफ AOB अपॉन एरिया ऑफ COD इक्वल टू 4 अपॉन 1 आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि एरिया ऑफ AOB ट्राइंगल एंड
एरिया ऑफ सीओडी ट्राइंगल इज इक्वल टू 4:1 और ये ही हमारा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। थर्ड है हमारा, इन फिगर ABC एंड DBC आर टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस BC। ये एक फिगर दी हुई है, इसमें ABC और DBC ये दो ट्राइंगल हैं जिनकी बेस जो है वो सेम दी हुई है BC। इफ AD इंटरसेक्ट BC एट O, अगर AD जो है वो BC को इंटरसेक्ट करती है O पे, AD शो डैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इक्वल टू AO अपॉन DO, यानी कि दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो जो है वो AO अपॉन DO के इक्वल हमें प्रूव करना। ठीक है, अब हमारा जो थ्योरम है वो थ्योरम ये कहता है कि जो भी ट्राइंगल दो सिमिलर होते हैं उनका जो रेशियो होता है एरिया का वो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि AO ABC की साइड नहीं है, DO DBC की साइड नहीं है, तो A और DO तो यहाँ पर साइड ही नहीं है इनकी। जब साइड नहीं है तो हम वो वाला थ्योरम तो यहाँ पे लगा नहीं सकते। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हम इसको देखेंगे कि यहाँ पर जो है वो हम इसको 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट जो एरिया का फॉर्मूला होता है उसके बिहाफ पे इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, हमें इसकी हाइट चाहिए ट्राइंगल की। ये AO जो है वो इसकी हाइट नहीं है, हाइट यहाँ से परपेंडिकुलर गिरेगा और यहाँ पर आएगा BC के ऊपर, एक यहाँ से गिर के यहाँ आएगा BC के ऊपर D से। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे कि सबसे पहले हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में आ जाएगा यहाँ पर ड्रॉ AE परपेंडिकुलर टू BC एंड DF परपेंडिकुलर टू BC। ठीक है, AE जो है वो परपेंडिकुलर गिरेगा BC पे और DF परपेंडिकुलर गिरेगा BC पे। तो यहां से मैं इसको ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, ये जो है वो हमारे परपेंडिकुलर हो गया AE और ये हो गया DF। ठीक है, AE एक परपेंडिकुलर हो गया और DF एक परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, अब ये जो है वो ABC की हाइट हो गई AE और ये जो है वो DBC की हाइट हो गई DF। तो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम प्रूफ पे आ जाएंगे। उसमें हमें क्या करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का एरिया और ट्राइंगल DBC का एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पर हम बेस की जगह पर क्या लिखेंगे, बेस है BC, तो हम यहाँ लिख देंगे 1/2 इंटू BC मल्टीप्लाइड बाई हाइट क्या है हमारी AE। यहाँ पर लिख देंगे 1/2 इंटू फिर इसकी भी बेस BC है और इसकी हाइट है D और F। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, DBC 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या थी BC, इसके बाद ये AE जो है वो हाइट थी और ये DF इसकी हाइट हो गई। अब यहाँ पर इन्होंने किस रूप में दिया हुआ है, इसे डिवाइड करने के रूप में, अपॉन के रूप में। तो अगर हम इनको अपॉन के रूप में ले लें इस तरीके से 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट और 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट और उसके बाद उनके नाम जो है वो पुटअप कर लें, तो ये हमारा इससे कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पे AE अपॉन DF। ये AE अपॉन DF आ जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC। ठीक है, अब ये आ गया हमारा AE और DF के इक्वल, लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है AO और DO के इक्वल। ठीक है, तो अब अगर AE और DF AO और DO के इक्वल हो जाए तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यानी कि हमें जो है वो इस AE को AO के इक्वल और इस DF को इस DO के इक्वल प्रूफ करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ये दो ट्राइंगल देखेंगे, दो ट्राइंगल AEO और DFO, ये वाले दो छोटे ट्राइंगल। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल AEO एंड ट्राइंगल DFO
ओ, ठीक है, ए ई ओ और डी एफ ओ ट्राइंगल के अंदर हम क्या करेंगे, इनको पहले सिमिलर प्रूव कर लेंगे। सिमिलर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें एक ये देखना है कि अगर ये परपेंडिकुलर हैं तो इन्होंने यहाँ पर ये दो 90 डिग्री के एंगल बनाए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल ए ई ओ इक्वल टू एंगल डी एफ ओ बोथ 90 डिग्री, ठीक है। एंगल ए ई ओ इक्वल टू एंगल डी एफ ओ बोथ 90 डिग्री, है ना, परपेंडिकुलर की वजह से। और जहां पर जो है वो दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं वहां जो एंगल बनता है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है और वो इक्वल होता है, ठीक है। तो ए ओ ई, एंगल ए ओ ई इक्वल टू एंगल ए ओ ई इक्वल टू एंगल डी ओ एफ, एंगल डी ओ एफ, ये हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये हमारे दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल आ गए, ए ओ ई और डी ओ एफ। तो हमें यहाँ पर दो एंगल मिल गया। तो हम ये कह सकते हैं कि डबल ए क्राइटेरिया से हमारे ये ट्राइंगल ए ई ओ सिमिलर हो गया ट्राइंगल डी एफ ओ के, ठीक है। ए ई ओ जो है वो सिमिलर हो गया ट्राइंगल डी एफ ओ के, ठीक है। अब जब सिमिलर हो गया, नहीं समझे, तो आप इनके रेशियो इक्वल होगा। रेशियो कैसे इक्वल होगा इनकी साइड्स के, सिमिलर ट्राइंगल के ए ई अपॉन डी एफ लिख देते हैं, ए ई अपॉन डी एफ इक्वल टू ई ओ अपॉन एफ ओ इक्वल टू ए ओ अपॉन डी ओ, ठीक है। ये ए ई इस डी एफ के अपॉन रेशियो इक्वल हो गया, इस ई ओ का रेशियो इस वाली ओ एफ से एफ ओ से जो है वो इक्वल हो गया, और इसकी जो ये साइड तीसरी है ए ओ इस ट्राइंगल की और डी ओ इस ट्राइंगल की, वो भी आपस में इक्वल हो गए, इनके भी रेशियो। अब यहां पर आप देखें, वापस आ जाएं लौट के, कि हमने जो है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी और एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीसी किसके इक्वल प्रूव किया था, ए ई अपॉन डी एफ के, और हमें करना था ए ओ अपॉन डी ओ के, ठीक है। तो अब जब ए ई अपॉन डी एफ ये वाली ए ओ अपॉन डी ओ के भी इक्वल हो गई इन दोनों ट्राइंगल के सिमिलर करने से, तो हम इस ए ई और डी एफ की जगह पर ए ओ और डी ओ लिख सकते हैं। तो यहां से हमें पता चल जाता है कि देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी इक्वल टू ए ओ अपॉन डी ओ और हेंस प्रूफ, ठीक है। तो एरिया अपॉन ए बी सी, एरिया अपॉन डी बी सी इक्वल टू ए ओ अपॉन डी ओ, ए ई और डी एफ की जगह पर इन दोनों को आपस में प्रूव कर दिया इक्वल। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन जो है वो थर्ड पूरा होता है हमारा। इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल। अब ये देखें कि दो ट्राइंगल यहाँ मैंने आपके लिए बना दिए हैं जो दिए हुए ए बी सी और डी ई एफ, इन दोनों के जो है वो एरिया भी इक्वल दिए हुए हैं और ये दोनों आपस में सिमिलर भी हैं। प्रूव डैट दे आर कॉन्ग्रुएंट, हमें इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना। तो कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी में जो है वो डिफरेंस हम पहले अपनी एक्सरसाइजेज में कर चुके हैं। तो इसमें क्या है कि अगर जो है हमें गिवन में लिख लेंगे, सबसे पहले गिवन में क्या है, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ, ये हमारा गिवन में है। इसके बाद प्रूफ क्या करना है हमने, ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डीईएफ, ठीक है। उसके बाद क्या है कि हम आते हैं सीधा प्रूफ पे। तो हमें इतना पता है कि जो दो ट्राइंगल जब आपस में सिमिलर होते हैं तो उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर ये दोनों आपस में सिमिलर दिए हुए हैं तो इसका मतलब एंगल ए जो है वो एंगल डी के इक्वल होगा, एंगल बी एंगल ई के इक्वल होगा, एंगल सी एंगल एफ के इक्वल होगा, ठीक है। और इनकी साइडें यानी कि ए बी अपॉन डी ई, साइडों का जो है वो रेशियो इक्वल होता है। अगर ये सिमिलर होते हैं तो ए बी अपॉन डी ई होगा, बी सी अपॉन ई एफ होगा और ए सी अपॉन डी एफ होगा, ठीक है। तो ये मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर प्रूफ में, हम यहाँ से शुरू कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। पहली प्रॉपर्टी इसकी ये हो जाएगी। दूसरी हो जाएगी ए बी अपॉन डी ई एंड बी सी अपॉन ई एफ एंड आपका ए सी अपॉन डी एफ, ठीक है। ये जो है वो हमारी,
तो सिमिलर ट्राइंगल में एंगल ए एंगल डी के इक्वल, एंगल बी एंगल ई के इक्वल, एंगल सी एंगल एफ के इक्वल, ए बी अपॉन डी ई, बी सी अपॉन ई एफ और ए सी अपॉन डी एफ, ये इनकी सिमिलैरिटी की प्रॉपर्टीज हो गई और ये दोनों हमें सिमिलर दिए हुए थे। तो पहली बात तो हो गई हमारी ये। उसके बाद क्या है यहाँ पर कि हमें इतना पता है कि अगर कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं और उनके एरिया भी इक्वल होते हैं, सिमिलर भी हैं और एरिया भी इक्वल है, तो उनके एरिया का जो रेशियो होता है वो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम कैसे करेंगे, यहाँ पर मैं लिख देता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इक्वल टू ए बी अपॉन डी ई का होल स्क्वायर इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ का होल स्क्वायर इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ का होल स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, इनका रेशियो एरिया का इक्वल टू इनकी साइडों के स्क्वायर के इक्वल माना जाता है अगर ये सिमिलर और एरिया में इक्वल होते हैं। तो ये हमारा थ्योरम है। अब अगर यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ है और हमें दिया हुआ है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, तो क्या हम जो है वो डी ई एफ की जगह ए बी सी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं अगर वो इक्वल है तो। अब क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू, ये सेम रहेगा, ए बी अपॉन डी ई का स्क्वायर इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ का स्क्वायर इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने डी ए एफ की जगह भी ए बी सी लिख दिया। अब ये आपस में कैंसिल हो गए। ठीक है, कैंसिल हो गए, ये हो गया 1, ये आ गए 1 के इक्वल। ठीक है, अब क्या बनेगा यहाँ पर 1 इक्वल टू ए बी अपॉन डी ई का स्क्वायर इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ का स्क्वायर इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ का स्क्वायर। अब जब ये सब साइडों का स्क्वायर जो है वो 1 के इक्वल हो गया, तो अगर मैं यहाँ पर रूट लगा दूं, ठीक है, और यहाँ पर भी रूट लगा दूं और यहाँ पर भी रूट लगा दूं और यहाँ पर भी रूट लगा दूं, इन सब पे रूट लगा दूं तो इनके स्क्वायर रूट से खत्म हो गए और 1 का स्क्वायर क्या होता है, अंडर रूट 1 का, फिर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर ही हो जाएगा 1 इक्वल टू ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। यानी कि हमने ये प्रूव कर दिया कि ए बी अपॉन डी ई, बी सी अपॉन ई एफ और ए सी अपॉन डी एफ 1 के इक्वल है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से करता हूँ, सपोज मैं आपको यहाँ करके दिखा देता हूँ, 1 इक्वल टू ए बी अपॉन डी ई ले लेता हूँ, सिर्फ इतना सा पोर्शन ले लेता हूँ अगर मैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको मालूम है डी ई 1 जा, ये हो जाएगा डी ई इक्वल टू ए बी 1 जा, ये हो जाएगा ए बी। तो हमने जो है वो ए बी को डी के इक्वल प्रूव कर दिया। अगर इसी तरीके से मैं 1 के इक्वल बी सी और ई एफ को लूँ तो बी सी ई एफ के इक्वल प्रूव हो जाएगा। अगर 1 के इक्वल ए सी और डी एफ को लूँ तो ए सी डी एफ के इक्वल हो जाएगा। यानी कि हमने ए बी को डी ई के इक्वल, बी सी को ई एफ के इक्वल और ए सी को डी एफ के इक्वल प्रूव कर दिया है। और अगर तीनों साइडें जो हैं वो आपस में इक्वल हैं तो जब भी ये ट्राइंगल कट के इसके ऊपर आएगा वो पूरा आ जाएगा, और पूरा ट्राइंगल जब एक दूसरे के ऊपर आ जाता है तो उस फिगर को हम आपस में कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। इसी तरीके से हमने ट्राइंगल ए बी सी को डी ई एफ के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ, हेंस प्रूव। ठीक है ना, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ, हेंस प्रूव। इस तरीके से बस ये 1 के इक्वल कर दिया, इस तरीके से ये इनके इक्वल हो जाएंगी, ये सारी साइडें एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी और इक्वल होने की वजह से ये आपस में कॉन्ग्रुएंट भी हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 पूरा होता है। डी ई एंड एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ए बी, बी सी एंड सी ए एंड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। Find the ratio of the areas of triangle DEF and triangle ABC.
यानी कि हमें दो ट्राइंगल दिए हुए हैं ए बी सी, ठीक है। एक ट्राइंगल ए बी सी दिया हुआ है जिसमें डी ई और एफ जो है वो मिड पॉइंट दिए हुए हैं, ए बी पे डी, बी सी पे ई और ए सी पे एफ, ठीक है। और हमें निकालना है रेशियो एरिया का डी ई एफ अपॉन ए बी सी, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये है कि हम अगर किसी भी दो ट्राइंगल का जो है वो एरिया निकालते हैं या उसके एरिया का रेशियो निकालते हैं तो उसके लिए दोनों ट्राइंगल्स का जो है वो आपस में सिमिलर होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ना। तो यहाँ पर जो है वो सिमिलैरिटी प्रूव करने के लिए हम क्या करें, सिमिलैरिटी के हमारे पास 4 क्राइटेरिया हैं, ए यानी कि डबल ए, ट्रिपल एस और एस है ना। अब यहाँ पर ना तो हमें कोई एंगल दिया हुआ है ना हमें कोई साइड दिया हुआ है, खाली मिड पॉइंट दिए हुए हैं, तो कोई भी क्राइटेरिया जो है वो सिमिलैरिटी का हम इसमें अभी नहीं लगा सकते। लेकिन हमने लास्ट ईयर क्लास 9th में आपने एक मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ा होगा, वो मिड पॉइंट थ्योरम के बिहाफ पर जो है वो अब हम इनको आपस में सिमिलर करेंगे। उस मिड पॉइंट थ्योरम के बिहाफ पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कैसे करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। तो इसके अंदर यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अगर इफ डी and E are the midpoint of AB and BC, अगर AB और BC पे D और E मिड पॉइंट है, then we can say that DE is parallel to AC. We can say that DE is parallel to AC and DE equal to 1/2 AC by मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। मिड पॉइंट थ्योरम से जो है वो ये DE इस AC के पैरेलल मानी जाएगी और DE 1/2 यानी कि हाफ मानी जाएगी AC के। मिड पॉइंट थ्योरम से अगर D और E जो है वो मिड पॉइंट हैं AB और BC के, क्योंकि इस थ्योरम पर दो साइडों के मिड पॉइंट अगर लाइन ज्वाइन करती है तो वो लाइन जो है वो थर्ड साइड के पैरेलल और हाफ होती है, ये आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करा, DE पैरेलल टू AC, DE को AC के पैरेलल कर लिया। अगर DE AC के पैरेलल है तो इट इम्प्लॉइज, ये बताता है हमें कि DE जो है वो पैरेलल होगी FC के भी, DE पैरेलल हो गई FC के, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, DE FC के। अगर ये बड़ी वाली लाइन के पैरेलल है तो ये छोटी वाली लाइन के भी पैरेलल होगी। उसके बाद जो है वो हम ये देखते हैं कि अगर D और F, यहाँ पर आ जाता है इफ D एंड F आर मिड पॉइंट ऑफ, D और F किसके मिड पॉइंट है, AB एंड AC, AB और AC के मिड पॉइंट है, देन वी कैन से डैट DF इज पैरेलल टू BC, तो फिर DF जो है वो BC के पैरेलल होगी एंड DF इक्वल टू 1/2 BC और इसके हाफ भी होगी, ठीक है। अब अगर DF जो है वो BC के पैरेलल है तो DF जो है वो EC के भी पैरेलल होगी, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि इट इम्प्लॉइज दैट DF इज पैरेलल टू EC, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। तो अब दोनों इक्वेशन से आप ये देखें कि DE यानी कि ये DE इस FC के पैरेलल है, ठीक है, और ये DF इस EC के पैरेलल है। सॉरी यहाँ पर क्या है, DF मैंने यहाँ पर E लिख दिया, यहाँ पर F आना था। DF जो है वो EC के पैरेलल है, ठीक है। अगर ये वाली साइड इसके पैरेलल है, ये वाली साइड इसके पैरेलल है, तो हम ये कह सकते हैं, तो देयरफॉर हेंस ये DFCE इज अ पैरेललोग्राम, यानी कि DFCE जो है वो एक पैरेललोग्राम हो गया। तो ये हमने सबसे पहले DFEC को पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया इस क्वेश्चन में मिड पॉइंट थ्योरम से, ठीक है। अब अगर ये पैरेललोग्राम है, सो देयरफॉर वी कैन से दैट एंगल D, ये वाला एंगल, इक्वल टू एंगल C इस वाले एंगल के। क्यों? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं, इसलिए एंगल जो है वो ये डी इस सी के
इक्वल हो गया। अब एक तो हमने एंगल कर दिया इस ट्रायंगल का इस बड़े वाले ट्रायंगल के इक्वल। अगर हम एक एंगल और कर दें तो डबल ए के क्राइटेरिया से हम इन दोनों ट्रायंगल्स को आपस में सिमिलर कर लेंगे और उसके बाद हमारा आंसर इजीली आ जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमें एक और पैरेललोग्राम प्रूव करना पड़ेगा। वो कैसे प्रूव होगा, वो ऐसे प्रूव होगा कि अगर डी और ई मिड पॉइंट है ए बी और बी सी पे, तो डी ई जो है वो पैरेलल है ए सी के। अगर डी ई ए सी के पैरेलल है तो ये एफ सी के भी पैरेलल थी। अगर ये डी ई जो है वो ए सी के पैरेलल है तो ये एफ के भी पैरेलल होगी। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, डी ई इज पैरेलल टू ए एफ। ठीक है, क्योंकि यहां पर जो है वो हम कर चुके हैं कि डी और एफ जो है, डी और यहां पर ये डी और ई जो है मिड पॉइंट हैं ए बी के और बी सी के, तो डी ई जो है वो पैरेलल है ए सी के, डी ई पैरेलल है ए सी के। ठीक है, तो यहाँ पर डी ई अगर ए सी के पैरेलल है तो डी ई एफ सी के पैरेलल थी। इसी तरीके से डी ई ए एफ के भी पैरेलल होगी। तो यहाँ पे डी ई जो है वो ए एफ के पैरेलल हो गई, हो गया ऊपर प्रूव्ड अबव, ये हमने ऊपर प्रूव कर दिया। ठीक है, अब अगर ये वाली इसके पैरेलल हो गई तो ये वाली इसके पैरेलल कर देंगे तो ये एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। उसके लिए क्या करेंगे, ये वाली इसके पैरेलल करने के लिए कि अगर ई और एफ, यहां पर लिख देता हूं मैं, इफ ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ ई और एफ, ए सी और बी सी, ए सी एंड बी सी, है ना, देन वी कैन से डैट, तो हम ये कह सकते हैं कि ई डी सॉरी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट। तो ई एफ जो है वो पैरेलल हो गई ए बी के। तो हम ये कह सकते हैं कि ई एफ इक्वल टू इज पैरेलल टू ए बी एंड ई एफ इज 1/2 ऑफ ए बी। 1/2 ऑफ ए बी हो गई ई एफ के और पैरेलल हो गई। अगर ई एफ ए बी के पैरेलल है तो ई एफ जो है वो डी ए के भी पैरेलल हो जाएगी। तो देयरफॉर वी कैन से दैट ई एफ इज पैरेलल टू ए डी, ये ए डी के पैरेलल हो गई। अब अगर ई एफ ए डी के पैरेलल है और डी ई जो है वो ए एफ के पैरेलल है तो ए डी ई एफ इज अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा मैं यहाँ पर कर देता हूँ आपको कि ए यहाँ पर, यहाँ से ऊपर आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हैं देयरफॉर ए डी ई एफ इज अ पैरेललोग्राम। अब अगर ए डी ई एफ पैरेललोग्राम हो गया तो एंगल ए इक्वल टू एंगल ई, ये वाला एंगल ए इक्वल टू एंगल ई हो गया। ठीक है, कैसे हो गया, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो अब एंगल डी इसका, डी ई एफ का, और एंगल सी ए बी सी का, एंगल ए बी सी का और एंगल ई डी ई एफ का अगर हमने इक्वल प्रूव कर दिया है तो हम ये कह सकते हैं, मैं थोड़ा सा यहां से इरेज कर देता हूं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल जो है वो आपस में सिमिलर हो गए हैं। ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि इफ एंगल ए इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल डी इक्वल टू एंगल सी, ठीक है ना, ऑफ डी ई एफ, ट्राइंगल डी ई एफ एंड ट्राइंगल ए बी सी, देन दे आर सिमिलर बाई डबल ए, यानी कि एंगल एंगल क्राइटेरिया। ठीक है, ये चीज मैंने आपको यहां पर लिखकर बता दी है कि अब हमने जो है वो इस छोटे ट्राइंगल को इस बड़े ट्राइंगल के साथ सिमिलर प्रूफ कर दिया है मिड पॉइंट थ्योरम से। अब इससे आगे बढ़ना है हमें कि हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि रेशियो ऑफ देयर एरियाज। अब रेशियो ऑफ एरियाज वो कौन सा हमारा थ्योरम होता है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एरिया का रेशियो जो है वो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ डी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, डी ई एफ पहले दिया हुआ है तो ऊपर आएगा, ए बी सी बाद में दिया हुआ है तो नीचे आएगा, इक्वल टू, अब इनकी साइड्स ले लें आप, डी ई और ए सी, डी ई अपॉन ए सी का होल स्क्वायर, ठीक है, ई एफ और ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ई एफ और ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू डी एफ और बी सी का होल स्क्वायर।
ठीक है, ये वाली साइड और इस वाली साइड का होल स्क्वायर, ये वाली साइड और इस वाली साइड का होल स्क्वायर, और ये वाली साइड और इस वाली साइड का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा जो है वो रेशियो निकालने का तरीका आपको मालूम है सिमिलर ट्रायंगल्स का। अब हम ये दोनों नहीं लेते क्योंकि हम किसी एक का भी निकाल लेंगे तो बात बन जाएगी, हम सिर्फ इतना पोर्शन ले लेते हैं। इतने पोर्शन के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर अब हमारा क्या काम है, यहाँ पर ये देखना है कि एरिया ऑफ DEF लिखना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू DE अपॉन AC का होल स्क्वायर। ठीक है, और हमने जो है वो यहाँ पर मिड पॉइंट थ्योरम से ये प्रूव किया था कि ये जो DE है, DE वो AC के जो है वो पैरेलल भी है मिड पॉइंट थ्योरम से, और इसके 1/2 भी है। ठीक है, तो जब 1/2 हमने जो है वो DE को AC के प्रूफ कर दिया था, तो हम DE की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 1/2 AC अपॉन AC का होल स्क्वायर। ठीक है, जैसे DE को हमने इसके 1/2 भी प्रूफ करा था मिड पॉइंट थ्योरम से, और DE को जो है वो हमने इसके पैरेलल भी प्रूफ करा था, तो वहां से DE की वैल्यू उठाते हैं हम 1/2 AC, वो मैंने जो है वो इस समय इरेज कर दिया है। ठीक है ना, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो यहाँ पर जब हम रखेंगे तो हमें क्या करना है, यहाँ पर ये AC से AC हमारा कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचता है यहाँ पर इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 1/2 का होल स्क्वायर क्या है, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर क्या है 4। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अब जब हमारा 1/4 आ गया तो हम लिखेंगे कि एरिया ऑफ DEF एंड अपॉन एरिया ऑफ ABC इक्वल टू 1/4, यानी कि हम लिख सकते हैं कि DEF इज टू ABC इक्वल टू 1/4, और ये 1/4 ही जो है वो हमारा आंसर है कि DEF ट्रायंगल का जो एरिया है वो ABC के 1/4 है, यानी कि 1/4 है, और यही हमारे इसका आंसर है। तो मिड पॉइंट थ्योरम से जो है वो हमने पहले यहाँ दो पैरेललोग्राम प्रूफ करके इनके एंगल्स जो है वो आपस में जो है वो इक्वल करें, इक्वल करने के बाद डबल A से हमने इनको सिमिलर करा, AA से सिमिलर करने के बाद इनके एरियाज रखे, और मिड पॉइंट थ्योरम के बिहाफ पे 1/2 AC की वैल्यू रख के DE की जगह पर, और AC से AC कैंसिल करके 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4 करा, और इस तरीके से हमने 1:4 का इनका रेशियो निकाल लिया। तो क्वेश्चन नंबर 5 पूरा होता है। से हमारा प्रूफ दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर मीडियंस। हमें यहाँ पे प्रूफ करना है कि दो जो है वो सिमिलर ट्रायंगल्स का जो है वो एरिया उन दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स के रेशियो के उन दोनों सिमिलर ट्रायंगल के मीडियंस के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपके लिए दो ट्रायंगल बना दिए हैं, ABC और PQR। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले गिवन में लिखना है, गिवन क्या है हमारे को कि दो तो ट्रायंगल हैं, कौन कौन से, ABC सिमिलर टू PQR। ठीक है, ABC PQR के सिमिलर है। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो हमें आपका जो है वो दिया हुआ है, ये दोनों सिमिलर दिए हुए हैं। उसके बाद हमें जो है वो यहाँ पे प्रूफ क्या, कंस्ट्रक्शन का पार्ट क्या है हमारा, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का पार्ट हो गया हमारा कि सबसे पहले हम इनके मीडियन बनाएंगे, AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। ठीक है, PQR के ये मीडियन है, AD और PM। ठीक है, मीडियन क्या होता है, जो नीचे बेस को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि BD जो है वो DC के इक्वल होगी, और QM जो है वो MR के इक्वल होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इट एम्प्लॉइज दैट BD इक्वल टू DC एंड QM इक्वल टू MR, QM जो है वो MR के इक्वल होगी। तो ये कंस्ट्रक्शन में हमने जो है वो बना दिया। इसके बाद जो है वो हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है हमें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू स्क्वायर ऑफ देयर मीडियन, यानी कि AD अपॉन PM का होल स्क्वायर के इक्वल प्रूफ करना है। ये हमारा प्रूफ है। ठीक है, मीडियन के इक्वल प्रूफ करना है।
तो ये तीनों चीज़ें हमने यहाँ पर नोट डाउन कर ली और इसके बाद जो है वो हम आ जाते हैं प्रूफ पर। तो हम शुरुआत कैसे करेंगे? शुरुआत ऐसे करेंगे कि जैसे कि आप ये देखें कि अगर किसी भी थ्योरम के हिसाब से किसी भी दो सिमिलर ट्रायंगल, अगर कोई दो सिमिलर ट्रायंगल होते हैं तो उनका एरिया का जो रेशियो होता है वो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। ये हमारा थ्योरम होता है ना। लेकिन यहाँ पर हमें किसके इक्वल प्रूफ करना है? उनके मीडियन के। यानी कि अगर हम किसी भी साइड को मीडियन के रेशियो के इक्वल प्रूफ कर देंगे तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हमें इफ ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ठीक है, देन एंगल A इक्वल टू एंगल P एंड एंगल B इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इक्वल टू एंगल R। अगर ये दोनों ट्रायंगल हमें सिमिलर दिए हुए हैं ABC और PQR, तो A P के इक्वल एंगल, B Q के इक्वल एंगल और C R के इक्वल एंगल होंगे, तभी ये सिमिलर हैं। ठीक है, और AB अपॉन PQ साइडों का रेशियो, AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR, BC अपॉन QR इक्वल टू AC अपॉन PR, AC अपॉन PR ये होगा। तो सिमिलर ट्रायंगल्स के जो हैं वो ये क्राइटेरिया होते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये बात बता दी आपको कि अगर ये सिमिलर हैं तो इनके एंगल्स इक्वल होंगे और इनकी साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। अब अगर हम इन साइडों में से किसी भी साइड को जो है वो मीडियन के जो है वो रेशियो के इक्वल प्रूव कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर बात क्या बनती है? बात ये बनती है कि एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR इक्वल टू AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर इक्वल टू BC अपॉन QR का होल स्क्वायर इक्वल टू AC अपॉन PR का होल स्क्वायर होता है। ये हमारा थ्योरम है, थ्योरम 6.6। ठीक है, तो थ्योरम के बिहाफ पर जो है वो ये है, लेकिन ये तो तीनों साइडें हैं और हमें करना है जो है वो मीडियन के इक्वल। तो अगर किसी भी एक साइड का स्क्वायर इसके इक्वल कर, आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड ये दोनों चीज़ें हमारी इक्वल है। हमें राइट हैंड साइड को इक्वल करना है। राइट हैंड साइड में जो है वो हमें इन साइडों को इन मीडियन के स्क्वायर के एरिया के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल करना है। ठीक है, उसके लिए अब हम क्या करेंगे? सबसे पहली बात यहाँ पर ये हो जाएगी कि सिंस D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, अगर D जो है वो BC का मिड पॉइंट है तो देयरफॉर BC इज इक्वल टू 2BD। तो इसका मतलब BC जो है वो BD के 2BD है, ट्वाइस है। क्योंकि BC क्या होगी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। BC इक्वल टू BD प्लस DC होगा, BD प्लस DC। लेकिन BD और DC इक्वल हैं मीडियन की वजह से, तो हम BD की जगह DC की जगह भी BD लिख सकते हैं। तो BC इज इक्वल टू BD प्लस BD। तो BC इज इक्वल टू ट्वाइस या 2BD। तो हमने यहाँ पे BC की वैल्यू 2BD लिख दी। इसी तरीके से जो है वो QM और MR इक्वल है, तो इसका मतलब QR जो है वो 2QM के इक्वल हो गई। तो यहाँ पर हम लिख देंगे देयरफॉर QR इक्वल टू 2QM, 2QM के इक्वल हो गई, है ना, बिकॉज ऑफ मीडियन। यहाँ पर मैं मीडियन भी लिख देता हूँ करके मैंने आपको यहाँ बता दिया। इसी तरीके से ये इस वाले ट्रायंगल की साइड भी हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या है हमारा कि इतना एरिया लेते हैं, इतना एरिया ये वाली चीज ले लेते हैं। ठीक है, AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR और AC अपॉन PR है। आगे के दो रेशियो ले लेते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे कि AB अपॉन PQ ऐसे लिख देंगे इक्वल टू BC क्या है 2BD। तो हम यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर देंगे। BC की जगह 2BD लिख सकते हैं, QR की जगह पर हम 2QM लिख सकते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इट एम्प्लॉइज क्या बताएगा ये हमें कि AB अपॉन PQ जो है वो BD अपॉन QM के इक्वल हो गया। यानी कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM।
है ना। अब जब हमने ये वाली साइड इसके और ये वाली साइड इसके का रेशियो इक्वल कर लिया है, तो अगर हम इसका और इसका कर दें तो ये वाला काम हो जाएगा हमारा। तो हम ये दोनों ट्राइंगल देखेंगे। कौन से ट्राइंगल देखेंगे हम? ये दोनों ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल्स को हमने सिमिलर करना है। कैसे करना है? तो हम यहां पर आ जाते हैं, ठीक है। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM, ABD और PQM, ठीक है। ये कैसे सिमिलर हो जाएंगे? AB अपॉन PQ ये कर दिया, BD अपॉन QM ये कर दिया, यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये वाली और ये वाली, और ये वाली और ये वाली हम कर चुके हैं। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इसमें ऑलरेडी जो है वो इक्वल है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ABC और PQR हमें दोनों ट्राइंगल जो है वो सिमिलर दिए हुए हैं, और सिमिलर ट्राइंगल्स के एंगल जो है वो इक्वल होते हैं। तो एंगल B इक्वल टू एंगल Q जो हमें गिवन में था वो हम यहां से उठा लेंगे। तो एंगल B और एंगल Q इसके इक्वल हो गया, एंड एंगल B इक्वल टू एंगल Q। अब जब एक एंगल ये वाला एक साइड और एक साइड, यानी कि साइड एंगल साइड, तो बाई SAS क्राइटेरिया से ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQM। ABD जो है वो सिमिलर हो गया PQM के। ABD सिमिलर हो गया PQM। अब जब ABD जो है वो सिमिलर हो गया PQM के, ठीक है, तो मैं यहाँ थोड़ा सा आप नोट डाउन कर लें, यहाँ से थोड़ा इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो ABD को जो है वो हमने ABD को PQM के सिमिलर प्रूव कर दिया। तो अगर जो है वो इनका एरिया जो है वो अगर इनका ये ट्राइंगल आपस में सिमिलर है तो इनका एरिया का रेशियो इनकी साइडों के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो एरिया ऑफ ABD अपॉन एरिया ऑफ PQM इक्वल टू, इनकी साइड्स कौन सी हो गई? AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर इक्वल टू BD अपॉन QM का होल स्क्वायर इक्वल टू AD अपॉन PM, AD अपॉन PM का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा जो है वो थ्योरम 6.6 है। इसके बिहाफ पर ये और ये इसके इक्वल होगा, ठीक है। अब अगर हमें इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर इक्वल टू BC अपॉन QR का होल स्क्वायर इक्वल टू AC अपॉन PR का होल स्क्वायर। ये हमें गिवन है क्योंकि इन दोनों को सिमिलर दिया हुआ था। तो हम खाली ये वाला पार्ट ले लेंगे, ये वाला पार्ट, एरिया ऑफ ABC एंड PQR इक्वल टू AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर। तो यहां पर मैंने लिख दिया ये वाला पार्ट लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे मुझे क्या लिखना चाहिए था? यहाँ पर AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर, लेकिन मैं नहीं लिखूंगा। क्यों? क्योंकि AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर अब यहाँ पर AD अपॉन PM का भी होल स्क्वायर के इक्वल हो गया है, ठीक है। हो गया ना ये दोनों ट्राइंगल जो है वो छोटे वाले सिमिलर प्रूफ करके। तो हम यहाँ पर AB अपॉन PQ की जगह AD अपॉन PM लिख सकते हैं और इसका स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये आ जाता है हमारा हेंस प्रूफ, ठीक है। तो यहां पर हमने ये प्रूव करके दिखा दिया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR का रेशियो जो है वो उसके मीडियन AD अपॉन PM के होल स्क्वायर के इक्वल है। और यही हमें प्रूव करना था, डेट द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर मीडियन। तो AD और PM इसका स्क्वायर हो गया और ये दोनों ट्राइंगल हो गए और इनका ये एरिया का रेशियो हो गया। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 पूरा होता है। हमारा प्रूव डेट द एरिया of an equilateral triangle described on one side of a square is equal to half the area of the equilateral triangle described on one side of the diagonal। तो यहाँ पर एक फिगर बना दिया आपके लिए। एक स्क्वायर है ABCD, उसकी एक साइड के ऊपर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ है
और एक डायगोनल के ऊपर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ है, और हमें ये प्रूव करना है कि एरिया इस वाले ट्रायंगल का DEC का 1/2 है एरिया ऑफ ट्रायंगल BFD के। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ये मालूम है कि जो दो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होते हैं वो हमेशा जो है वो आपस में सिमिलर होते हैं। कैसे सिमिलर होते हैं? क्योंकि इनके एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है, इसका भी ये 60 है, इसका भी ये 60 है, और इसका भी ये 60 है। ठीक है, तो एंगल ट्रिपल ए के क्राइटेरिया से ये सिमिलर होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल DEC is similar to triangle BFD। ठीक है, बाई एंगल क्राइटेरिया से। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हमें ये भी मालूम है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनकी साइड्स को कुछ मान लेते हैं। सपोज इसकी साइड एक x है, ये भी x हो गई और ये भी x हो गई, ये y है, ये y हो गई। ठीक है, और ये भी y हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो हम BFD ट्रायंगल की साइड्स x मान लेंगे और DEC की साइड्स y मान लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि अगर जो है वो दो ट्रायंगल्स जो है वो सिमिलर होते हैं तो हमें मालूम है कि फिर हमारा थ्योरम 6.6 आ जाता है, जो ये बताता है हमें कि एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स का रेशियो जो होता है वो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि इफ ट्रायंगल DEC एंड ट्रायंगल BFD are similar, then ratio of their area of DEC upon area of BFD equal to corresponding sides के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। तो इसमें हम ले लें DEF, तो ये हो जाएगा CD अपॉन BD का होल स्क्वायर इक्वल टू DE अपॉन BF का होल स्क्वायर इक्वल टू EC अपॉन DF का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमें मालूम है कि सिमिलर ट्रायंगल्स में थ्योरम 6.6 बाई थ्योरम 6.6। ठीक है, तो पूरा जो है वो थ्योरम 6.6 के हिसाब से हमें ये मालूम है कि इनका एरिया इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होता है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको कि प्रूफ करने में हमें करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। एक ट्रायंगल DEC का एरिया जो है वो 1/2 है एरिया ऑफ ट्रायंगल BFD। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। DEC का एरिया इस BFD के 1/2 है, तो 1/2 के लिए यहाँ पर हमें 1/2 लाना पड़ेगा। ठीक है, जब लाना पड़ेगा तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि पहले सिर्फ हम जो है वो ये दो रेशियो ले लेते हैं, इनको नहीं लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि एरिया DEC अपॉन एरिया BFD इक्वल टू CD अपॉन BD का होल स्क्वायर, इसे इस तरीके से लिख देंगे। अब यहाँ पर आप एक बात देखिए कि मैंने जो है वो यहाँ पर इस ट्रायंगल की जो है वो साइड्स ली हैं x और इस ट्रायंगल की साइड्स ली हैं y। अब स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो अगर ये वाली साइड y ली है तो ये वाली साइड भी y होगी, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइडें इक्वल होती हैं, तो ये भी y हो गई। स्क्वायर के चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं, तो ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इस ट्रायंगल को देखेंगे DCB इन ट्रायंगल DCB। इस DCB ट्रायंगल में 90 डिग्री का एंगल है, तो ये जो है वो BD जो है वो हाइपोटेन्यूज हो गया। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम में हम क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर इक्वल टू y का स्क्वायर प्लस
सी डी वाई का स्क्वायर, ठीक है। अब एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ गया 2y स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है तो इस पे अंडर रूट कर देंगे, अंडर रूट कर देंगे तो ये आ जाएगा √2 और √y स्क्वायर, ठीक है। इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी √2 और y, ये हमारी x की वैल्यू निकल कर आ गई। अब x क्या है, x है bd, x क्या था यहाँ पर bd, तो x की जगह पर हम bd लिख देंगे इक्वल टू यहाँ पर हम लिख देंगे √2 और y क्या है यहाँ पर cd, यहाँ पर हमने अब इनके नाम लिख दिया, x का नाम लिख दिया bd और y का नाम लिख दिया cd, तो हमें bd की वैल्यू पता चल गई। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे पुटअप कर देंगे। अब देखें आप, तो ये हो जाएगा हमारा एरिया DEC अपॉन एरिया BFD इक्वल टू CD अपॉन, अब ये BD की वैल्यू क्या है, √2 CD का होल स्क्वायर। BD की जगह पर हमने √2 CD लिख दिया और CD की जगह पर CD लिख दिया। अब ये कट गया इससे, ये कट गया इससे, 1 ठीक है। तो ये आ गया एरिया ऑफ DEC अपॉन एरिया ऑफ BFD इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 और इस वाले रूट से ये वाला स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया तो अपॉन 2, ठीक है। ये आ गया एरिया ऑफ DEC इक्वल टू अपॉन एरिया ऑफ BFD इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो अब हमें प्रूफ क्या करना था, DEC का एरिया है ना। तो जब हम इसको इधर लेकर जाएंगे तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ DEC इक्वल टू 1/2 एरिया, जब ये यहाँ पे डिवीजन में दिया हुआ है DEC के नीचे BFD, तो दूसरी साइड में जाके ये मल्टीप्लीकेशन में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ DEC इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ BFD और हैंस प्रूफ। ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया कि ये जो ट्राइंगल है इसकी साइड पे बना हुआ उसका एरिया हाफ है, 1/2 है डायगोनल पे बने हुए ट्राइंगल के। तो इस तरीके से जो है वो हमारा ये क्वेश्चन 7 पूरा होता है। ABC and BDE are two equilateral triangles such that D is the midpoint of BC. Ratio of the areas of triangle ABC and BDE is 2:1, 1:2, 4:1 और 1:4। तो 4 ऑप्शन दिए हमें, कौन सा सही है ये हमें जो है वो यहाँ पर प्रूव करना है, निकालना है। तो इस यहाँ पर हमें जो है वो 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल दिए हुए हैं, एक ABC और ऐसा दिया हुआ है सच डैट कि D जो है वो BC का मिड पॉइंट है। जब D जो है वो BC पे मिड पॉइंट है तो फिर ये इसके अंदर ही बनेगा ट्राइंगल, क्योंकि BD और हमें E यहाँ पर कहीं पे लेना पड़ेगा। तो अगर D जो है वो BC का मिड पॉइंट गिवन है तो इसका मतलब BD इक्वल टू DC है, ठीक है। तो हमें जो है वो यहाँ पर इनका रेशियो प्रूव करना है। तो वी नो डैट, शुरू करेंगे, वी नो डैट 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाई क्राइटेरिया एंगल एंगल एंड एंगल, ठीक है। हमें ये मालूम है कि 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है वो सिमिलर होते हैं क्राइटेरिया AAA से, क्योंकि ये 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है और ये 60 है ही। इनके इक्वल एंगल्स होते हैं सारे इक्विलेटरल के। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं ABC और ये जो है यहाँ पर हम कहते देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल BD और E, ठीक है। यहाँ पर हमें ये बात पता चल जाती है। जब इतनी बात हमें पता चल गई क्वेश्चन से ही, ठीक है, और ये भी पता चल गया कि BD जो है वो DC के इक्वल है, तो हमें इतना मालूम है कि थ्योरम हमारा 6.6 है। उसके बिहाफ पर क्या होता है कि एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ BDE, यानी कि इनके एरिया का रेशियो इक्वल होता है इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, AB अपॉन EB, AB अपॉन EB का होल स्क्वायर, ठीक है। BC अपॉन BD का होल स्क्वायर, BC अपॉन BD का होल स्क्वायर इक्वल टू AC अपॉन ED का होल स्क्वायर,
ठीक है, ये हो जाएगा बाई थ्योरम 6.6। ठीक है, मैं पूरी लाइन नहीं लिख रहा हूँ, आपको पूरा थ्योरम लिखना है। तो यहाँ पर थ्योरम 6.6 के बिहाफ पर ये बात हमें यहाँ समझ में आ गई कि इनके जो एरिया का स्क्वायर होता है, रेशियो होता है, वो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है ABC और BDE। तो यहाँ पर क्या क्या आ रहा है, एक तो ABC आ रहा है, BDE आ रहा है, तो हम ये दोनों ना लेके हम ये वाला पोर्शन ले लेंगे इस वाले रेशियो के इक्वल। ठीक है, BD आ रहा है और BC आ रहा है, ABC और BDE में से। तो हम यहाँ पर लिख देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इक्वल टू BC अपॉन BD का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि BD जो है वो DC के इक्वल है, क्योंकि D जो है वो BC का मिड पॉइंट है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एज D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC इज इक्वल टू 2BD होगा। ठीक है, अगर जो है वो DBC का मिड पॉइंट है तो BD प्लस DC हो जाएगा। अब DC और BD इक्वल है तो हम DC की जगह भी BD लिख सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर 2BD हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो हम BC की जगह पर 2BD की वैल्यू पुटअप कर देंगे। एरिया ये C था, ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इक्वल टू BC की जगह पे लिख देंगे 2BD अपॉन BD का होल स्क्वायर। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ BDE इक्वल टू 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, और नीचे कुछ नहीं होगा तो 1 का स्क्वायर 1 कर देंगे। तो इट इम्प्लॉइज, हम इसलिए कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इक्वल टू 4:1। अब 4:1 कौन से ऑप्शन में है, C में है, तो C विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। तो इस तरीके से जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 पूरा होता है। हमारा साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ 4:9। एरियाज ऑफ दीज ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3, 4:9, 81:16 एंड 16:81। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा सही होगा ये हमें बताना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 ट्राइंगल बनाते हैं। ये हमारा हो गया A, ये हो गया B, ये C। एक ट्राइंगल ये बन गया, ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R। दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं और उनकी जो है वो साइड्स जो हैं, 2 साइड है, उनका रेशियो 4:9 का दिया हुआ है। ठीक है, हमें मालूम है थ्योरम 6.6 के बिहाफ पर कि अगर 2 ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनका जो एरिया का रेशियो होता है वो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होता है। यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर इक्वल टू BC अपॉन QR का होल स्क्वायर इक्वल टू AC अपॉन PR का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा थ्योरम जो है वो हो गया 6.6। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR, जो हमें रेशियो निकालना है, इक्वल टू AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर। इतना पार्ट ले लेंगे बस। ठीक है, इतना पार्ट ले लेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे कि अगर हमें AB जो है वो AB अपॉन PQ का रेशियो 4:9 दिया हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR का रेशियो किसके इक्वल हो जाएगा, AB का हो गया 4 और PQ का हो गया 9 का होल स्क्वायर। तो एरिया हो गया ABC अपॉन एरिया हो गया PQR इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 81। तो हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ABC इज टू एरिया ऑफ PQR इक्वल टू 16:81। तो ये हो गया हमारा आंसर। और ये हमें कौन से ऑप्शन पे दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है D पे। तो D विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 और ये हमारा पूरा होगा। आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।